उसको लेकर किसी तरीके का वहां की जनहानि का कोई नंबर सामने ना आना। निपुण आलम बयान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। निपुण सर, बेसिक सवाल पूछूंगा, आप उसको पूरी तरीके से एलेबोरेट कर सकते हैं। क्या वर्ल्ड डिप्लोमेसी ऐसे मामलों पर अगर होते तो चुप रहती अब तक? तो एक बात, अगर ऐसा नहीं रहती तो अब तक उसे बोलना चाहिए था, और नहीं बोला तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अगर नहीं हुआ था तो इसको इतना तूल क्यों दिया गया? वो कौन से इक्वेशंस हैं जिन्हें सेटल किया जा रहा है इस सब के साथ साथ? देखिए, अगर आप वर्ल्ड डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि एटॉमिक वेपन का यूज करना अमेरिका के द्वारा 45 में जो किया गया था, अमेरिका आज तक उसका रिप्लाई नहीं कर पाया है। वर्ल्ड में इस प्रकार के कृत्य को जो है बहुत ही ज्यादा अगेंस्ट जो ह्यूमनिटी माना जाता है, कि आपने कुछ ही मिनटों भी नहीं आपका लगा, जो अभी बेंजाया साहब बोल रहे थे कि वो मिनटों का गेम भी नहीं था, और आपने पूरी एक दो दो शहरों को आपने क्या क्या समाप्त कर दिया। तो जो इस प्रकार के अटैक होते हैं, कभी भी मानवता जो है और ह्यूमनिटी कॉज में हम बात करें तो उसको एक्सेप्ट दुनिया नहीं करती है, और निश्चित रूप से इसकी बहुत बड़ी प्रतिक्रिया होनी शुरू हो जाती है, बहुत बड़ी बातें होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जिस प्रकार की ये एक बातें बन रही हैं, बातें निकल कर आ रही हैं, तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक ऐसी प्लानिंग हो सकती है कि भविष्य में अगर कोई, देखिए एटॉमिक वेपन यूज करना, तो मुझे अब भी लगता है कि कोई भी कंट्री यूज करते हुए 10 बार सोचेगा, कि 10 बार बल्कि मतलब मैं मानता हूँ कि सोच ही नहीं पाएगा। इसको एक डिटरेंस की तरह कि नहीं, ये हमारे लिए क्या, एक सिक्योरिटी केवल क्या, सिक्योरिटी का एक क्या जो कहते हैं कवच की तरफ से इसको लेके चलते हैं। लेकिन एक बड़ा अगर हमको अटैक करना है तो एक इस प्रकार का एक इन्वायरमेंट बना दिया जाए, ताकि आपके बड़े अटैक को क्या कहे, लीगलाइज किया सके या उसको जस्टिफाई किया सके कि हाँ भाई मैंने जो अटैक किया, या मैंने बड़े मात्रा का जो अटैक किया, क्योंकि अमेरिका इजराइल ऑलरेडी इससे अच्छे अच्छे अटैक कर चुके हैं। तो हमारी मजबूरी थी, हमारी परिस्थितियां थी कि हमें इस तरह के केमिकल वेपन की ओर जाना पड़ा। बायोलॉजिकल वेपन तो खैर मैं नहीं कहूंगा, लेकिन केमिकल वेपन का यूज करने के लिए भी एक बैकग्राउंड, एक पृष्ठभूमि तैयार हो सकती है। तो मैं इसको एक इस प्रकार के कॉन्सेप्ट में देख रहा हूँ कि वर्ल्ड के अंदर जो समय ट्रांजेक्शन फेज चल रहा है, जहां सारी पावर जो है क्या ना जद्दोजहद में लगी हुई है, या आपस में फाइट कर रही है कि कौन वर्ल्ड का लीडर बनेगा, कौन सुपर बॉस बनेगा, कौन सुपर पावर बनेगा। तो उस सुपर बॉस बनने की जो एक लड़ाई है, उस लड़ाई में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस प्रकार के वेपन के यूज करने का एक आधार तैयार करने के लिए, या एक बड़े लड़ाई को तैयार होने के लिए इस प्रकार के आधार शायद तैयार हो सकते हैं, जो मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड की डिप्लोमेसी को देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए अभी रशिया के ऊपर जो ड्रोन अटैक हुआ, उस अटैक को 9/11 जैसा अटैक बताया जा रहा है कि 9/11 जैसा अटैक हुआ, जबकि उसमें इतना जनमान की मतलब पब्लिक की तो हानि नहीं हुई ज्यादातर, जितने हमको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो अटैक हुए थे 9/11 के, उतनी ज्यादा बड़े हमको लॉसेस ह्यूमैनिटी की नहीं देखने को मिली। तब भी उसको स्लेड का कहा जा रहा है। और अभी क्या है कि इस प्रकार के हालात बनाकर, ताकि जो ये मैं मान रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन जो है वो नहीं चाहते कि वोट लंबा खींचा जाए, पर जो इसमें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो चाहता है कि वोट लंबा खींचे। तो बहुत सारे इसमें क्या इक्वेशंस है, वर्ल्ड के बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं, जिसे हमको देखना है कि अमेरिका की इंटरनल एक डिप्लोमेसी चल रही है, वहां पे क्या लीजिए आपका पॉलिटिक्स चल रही है, एक आपका वेस्ट एशिया की आपकी पॉलिटिक्स चल रही है, यूरोप की अपनी एक पॉलिटिक्स चल रही है, वर्ल्ड के अंदर अपनी एक पॉलिटिक्स चल रही है। तो बहुत सारे इक्वेशंस हैं जो बहुत कई कैलकुलेट हम बैठ के कैलकुलेशन होकर निकालें तो बहुत कुछ खिचड़ी बनने को देखने को मिलती है कि वर्ल्ड में किस प्रकार की हालत बदल रहे हैं।